Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, कर्क लगन में थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर चंद्रमा 5वें घर में आ जाए तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, कर्क लगन में 5 नंबर हाउस जो है उसमें 8 नंबर साइन है, मंगल का साइन है, और मंगल के इसी 8 नंबर साइन में ही मून डेबिलिटेट हो जाता है। तो ये डेबिलिटेटेड साइन है मून का, लेकिन डेबिलिटेशन का मतलब ये नहीं है कि यहां मून खराब फल देगा। देखिए दोस्तों, जब मून डेबिलिटेट हो जाता है तो हमें कई तरह के अच्छे और बुरे दोनों फल देता है। उसी पे ही आज चर्चा रहेगी। हम इसमें 5वें घर का इन्फ्लुएंस भी देखेंगे, एस्पेक्ट भी देखेंगे, और मून की नेचर भी देखेंगे, और 8 नंबर साइन भी देखेंगे। देखिए दोस्तों, 8 नंबर साइन बहुत ही इंटेंस है, मिस्टीरियस है, सीक्रेटिव है, इमोशनल है, वाटर साइन है। अब यहां पर चंद्रमा काफी गहरा हो जाता है, यानी कि हर सब्जेक्ट मैटर में ये नेटिव गहराई में जाता है, और ये अपने अंदर की चीजें बाहर किसी को बताता नहीं है। ही बिकम्स ए सीक्रेटिव पर्सन। जितना ये चाहे उतनी अपनी इंफॉर्मेशन देता है, या चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बाकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर ही रहती है। मिस्टीरियस हो जाता है इंसान, इंटेंस हो जाता है, गहरा हो जाता है। यहां पर इस इंसान की नॉलेज भी गहरी रहती है। जिस चीज को ये पढ़ना शुरू करता है उसकी गहराई में जाता है, उसकी रूट्स में जाता है। लेकिन आपको मालूम ही है कि मून की नेचर क्या है। मून इज ए वेरी सॉफ्ट, डेलिकेटेड एंड एक हैप्पी प्लैनेट है। हमारी इमोशंस है या माइंड है। हमारा माइंड अगर गहराई में ज्यादा उतरेगा तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस वगैरह क्रिएट हो जाएगा, उदासीनता आ जाएगी, और यही यहां होता है। तो इंसान बहुत ज्यादा हैप्पी माइंड नहीं होता, गहरा होता है, सीरियस होता है, मिस्टीरियस होता है, पैशनेट होता है, लेकिन स्ट्रेसफुल होता है। उसका माइंड हमेशा काम करता रहता है, नींद में या जागते हुए काम करता रहता है, हर चीज की गहराई में जाता है। और यहां पर मन में कई तरह के विचार चलते हैं, और वो विचार पीड़ा ही देते हैं। अब 5वें घर से जो सिग्निफिकेंस हमें मिलता है वो क्या है? 5वां घर हमारा चाइल्ड बर्थ का है। चाइल्ड बर्थ में भी यहां पर परेशानियां रहती हैं। चाइल्ड बर्थ में सर्जरी वगैरह का योग बनता है, छोटी मोटी ऑपरेशन का योग बनता है। लेकिन इंसान बच्चों के लिए बहुत इंटेंसिफाइड होगा, बहुत ही डीपली अटैच्ड होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यहां पर डिससेटिस्फेक्शन भी रहेगी। दोनों चीजें हैं। ही विल बी मोर पैशनेट, deeply attached to his or her children, but on the other hand there would be some dissatisfaction with the children also. दूसरा क्या देखते हैं यहां पर? 5th हाउस से हम स्टॉक मार्केट देखते हैं, स्पेकुलेटिव गेन्स। स्पेकुलेटिव गेन्स ये चंद्र दे सकता है, लेकिन ये जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, अगर उस नक्षत्र का लॉर्ड और मंगल, 2 प्लैनेट्स अच्छे बैठे हों, तो ये डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में आपको लाभ देगा, गेन दे देगा। अब नक्षत्र यहां 3 मिलते हैं। पहला नक्षत्र यहां मिलता है विशाखा, जिसका एक ही चरण है, 14 चरण है। दूसरा अनुराधा, तीसरा ज्येष्ठा, उसके 4 चरण है। ये नक्षत्र गुरुदेव, शनिदेव और बुधदेव के हैं। अगर जिस नक्षत्र में भी चंद्रमा बैठा होगा, उस नक्षत्र का लॉर्ड हमारे किसी ऑस्पिशियस हाउस में होना चाहिए। 2nd में हो, 12th में हो, या 4th में हो, या भाग्य में हो, डेबिलिटेटेड नहीं होना चाहिए। तो हमें यहां पर स्टॉक मार्केट से या स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से हम पैसा कमा सकते हैं। सिंपल सा फंडा है। मंगल की कंडीशन ठीक होनी चाहिए, क्योंकि मंगल की ही राशि है। ये राशि ये बहुत मिस्टीरियस है, फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स है, फुल ऑफ डिफिकल्टीज है। यहां ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा ही हमें गेन मिलेंगे, क्योंकि इस राशि में
उतार चढ़ाव तो लिखा ही हुआ है, उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन अगर नक्षत्र के लॉर्ड्स वेल प्लेस्ड हैं तो इस उतार चढ़ाव में भी आप पैसा कमाओगे। यानी 5 ट्रांजैक्शंस आपने की, 2-3 में फायदा होगा, ओवरऑल फायदा रहेगा। अगर नक्षत्र का लॉर्ड इल प्लेस्ड है तो कभी भी स्टॉक मार्केट में आदमी को नहीं खेलना चाहिए। दूसरा, इस घर से हम देखते हैं बुद्धि। तो बुद्धि के मामले में ये इंसान बहुत ही डीप होगा, इंटेलिजेंट होगा। जिस सब्जेक्ट में ये उतरेगा उस सब्जेक्ट का ज्ञान पूरा होगा इसको। कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज भी होगी, कुछ इसको ग्रंथों का भी ज्ञान होगा, कुछ तंत्र मंत्र ऑकल्ट वगैरह में भी इंटरेस्ट लेने वाला होगा और उसका ज्ञान भी होगा। और चौथी चीज यहां हम देखते हैं सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। वो तो है नहीं, सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन में ये डीप होगा और सीक्रेटिव होगा। He'll not express himself fully. He'll express partially. जितना भी जरूरत है उतना ही बोलेगा, उससे ज्यादा नहीं बोलेगा ही। तो यहां एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं कमी रहेगी, कम बोलने वाला होगा। और इस घर से हम देखते हैं हॉबीज, फन, गेम्स, उसमें भी यहां पर हम बहुत ज्यादा नहीं देखते इंसान एंजॉय करेगा लाइफ को। हाँ, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपको गहराई में उतरना है, जैसे अगर हम गेम्स की बात करें, शतरंज है जैसी गेम है, उसमें अगर इस इंसान को बिठा दिया जाए तो वहां अच्छा ही विल और शी विल टेक इंटरेस्ट। इस तरह की गेम्स जहां पर ब्रेन का एप्लीकेशन है वहां ये इंसान अच्छा परफॉर्म करते हैं और जीतते भी हैं। और 5वें घर से हम क्या देखते हैं? 5वें घर से हम देखते हैं एजुकेशन, ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन। ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन ठीक रहेगी क्योंकि इंटेलिजेंट तो होगा ये इंसान। हाँ, थोड़ा सा डेबिलिटेटेड मून है, थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी यानी कि डिले में या कंफ्यूजन में, सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने में, वो सारी चीजें हो सकती हैं। डिले भी हो सकती है, अगर अनुराधा जैसे शनि के नक्षत्र में मून है तो डिले भी हो सकती है एजुकेशन में, 1 आध साल खराब हो सकता है। लेकिन इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं होगी। उसकी वजह से डिले नहीं होगा, डिले कंफ्यूजन की वजह से होगा। क्या किया जाए, क्या सब्जेक्ट्स लिए जाएं, किस ब्रांच में जाया जाए, किस प्रोफेशन को चूज किया जाए, ये वाली सारी चीजें, या फिर कोई तैयारी करनी हो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की, उस तरह की डिलेज हैं। या फिर थोड़ा सा यहां हेल्थ से रिलेटेड इशू भी डिले करवा देते हैं। तो दोस्तों, ये वाली सारी चीजें ये वाला मून आपको देगा 5th हाउस में। अब देखिए, ये हाउस जो है लव लाइफ का भी है। लव लाइफ के मैटर्स में यहां इंसान की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, बिकॉज he becomes very much deep, very much intense in love life, love affairs, relationships. तो ये लोग वैसा ही पार्टनर चाहते हैं जो उतना ही डीप हो, उतना ही इन्वॉल्व हो, उतना ही इंटेंस हो जितना ये है। वहां इनको निराशा मिलती है ज्यादातर। वैसे आदमियों का मिलना मुश्किल है या औरतों का मिलना मुश्किल है, तो जो पार्टनर होगा उससे एक्सपेक्टेशंस या पॉजिटिवनेस ज्यादा होगी इनकी, तो वहां पर प्रॉब्लम्स आने का। और फिर 8 नंबर साइन तो फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स है, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स है। और लव लाइफ में तो यहां ज्यादातर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जब तक यहां पर कुछ और अच्छे प्लैनेट्स नहीं है, यानी गुरु जैसा प्लैनेट नहीं बैठा हुआ या गुरु की दृष्टि नहीं है। और पॉजिटिव होना चाहिए गुरु, ओनली देन इट विल डेफिनेटली ब्लेस यू। लव मैटर्स में इट इज नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट। हाँ, इंटेंसिटी अच्छी होगी यहाँ पर। अगर कोई दोनों ही पार्टनर्स डेप्थ से एक दूसरे को चाहते हैं, पैशनेट हैं, प्यार में हैं, प्रेम में हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेस मिल सकती है। और फिर गुरु भी इन्वॉल्व हो जाए तो। अदरवाइज इस असेंडेंट में, अदरवाइज यहाँ लव मैटर्स में थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स रहती हैं, निराशा रहती है, एक्सपेक्टेशंस ओवर रहती हैं, या एक ट्रायल्स भी कभी कभी हो जाते हैं। तो इंसान जो है वो चेक करता है कि मेरा जो पार्टनर है या लवर है वो कितना डीप है।
यहाँ पर ऊपर की लव लाइफ नहीं चलती, जो हमारी सुपरफिशियल लव अफेयर्स हैं वो नहीं चला करते। तो यहाँ पर इस तरह के फल मिलेंगे। और यहाँ बैठा हुआ मून अपने से 7वें घर को देखेगा। 7वां घर उसका 11th हाउस है, और 11th हाउस में 2 नंबर राशि पड़ी हुई है। 2 नंबर राशि एग्जॉल्टेड साइन है मून का। तो 11th हाउस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि एक तो वहां देखेगा तो उस घर को एक्टिवेट करेगा। उस घर को एक्टिवेट करेगा तो डेफिनेटली वहां से अच्छे ही रिजल्ट्स मिलने के चांसेस रहेंगे। तो 11th हाउस से नेटवर्क सर्कल को ले लें तो वहां इंसान का अच्छा नेटवर्क सर्कल बन सकता है, थोड़ी खुशी मिल सकती है, थोड़े नेटवर्क सर्कल के साथ आदमी इंजॉय कर सकता है। और इनकम वगैरह के मामले में दिस नेटिव वुड बी वेरी वेरी पर्टिकुलर, और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए ये खूब मेहनत करेगा और खूब स्टडी करेगा, और एक अच्छे लीडरशिप में ये इंसान जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा इसका जो आउटलुक होगा वो सीरियस होगा, हैप्पीनेस की कमी होगी, थोड़ा सा इन्वॉल्व रहेगा, मेंटल डिस्ट्रेस रहेगा, मेंटल माइंड में पीस की कमी रहेगी, और थोड़ा सा निराशा का जो है योग बनता है यहाँ पर। इस तरह से अगर हाँ इस पे जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए तो ये चीजें कम हो जाएंगी, निराशा कम हो जाएगी, ऑप्टिमिज्म थोड़ा रहेगा। लेकिन अगर इस मून के साथ शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए तो बुरे फल मिलते हैं। क्योंकि अगर केतु के साथ यहाँ मून बैठ गया तो राहु की भी दृष्टि मून को अफेक्ट करेगी, सामने बैठा हुआ केतु भी अफेक्ट करेगा, तो यहाँ पर डिप्रेशन जैसी भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ओवरऑल ये देखें तो हमारी 5th हाउस से जो हम देखते हैं कि पास्ट लाइफ कर्मा के बेनिफिट्स का हाउस है, तो ये बेनिफिट्स वाली पोजीशन नहीं है। ये बेसिकली 8 नंबर साइन में पे बैक वाली पोजीशन। इंसान कुछ ना कुछ पे बैक करेगा यहाँ बैठ के, चाहे वो लव लाइफ में पे बैक करे, चाहे स्टॉक मार्केट में करे, चाहे वो सेल्फ एक्सप्रेशन में करे, चाहे रिलेशनशिप में करे, कहीं ना कहीं पे बैक वगैरह उसको यहाँ करना पड़ेगा। लेकिन कुछ रिजल्ट्स अच्छे जरूर मिलते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक तो लगन का स्वामी है, लगन का स्वामी जहां जाता है उस घर की वृद्धि करता है, और दूसरा ट्राइन हाउस है। तो यहाँ कुछ ना कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी जरूर देखे जाते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि यहाँ नेगेटिव रिजल्ट सारे मिलेंगे। तो ये एक मिक्स्ड प्लेसमेंट है। लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए कि मून कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। देखिए नक्षत्र के केस में विशाखा नक्षत्र में जुपिटर का नक्षत्र है, हालांकि वहां 3 डिग्री में मून डेबिलिटेट हो जाता है। और अगर गुरुदेव की प्लेसमेंट अच्छी है तो फिर भी यहाँ पर डिस्पाइट इट इज डेबिलिटेट अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर गुरुदेव वेल प्लेस्ड है तो। और क्योंकि ट्राइन हाउस भी है, लगन का स्वामी भी है, जुपिटर भी ऑस्पिशियस प्लैनेट है इस लगन में, तो अगर जुपिटर अच्छा प्लेस्ड है और मून विशाखा नक्षत्र में है तो अच्छे रिजल्ट्स आप ले सकते हो। और दूसरा यहाँ नक्षत्र मिलता है अनुराधा, शनिदेव का नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र कृष्ण राधा का नक्षत्र है, और कृष्ण राधा के बारे में आप जानते ही हो कि उनका जो है प्रेम संबंध टूट गया था, और इसी तरह के यहाँ पर योग मिलते हैं। अगर अनुराधा नक्षत्र में यहाँ है तो थोड़ा सा प्रेम संबंधों में विच्छेद यहाँ पर मिलता ही मिलता है, या डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, आपको 1-2 डिसअपॉइंटमेंट्स जरूर मिलेंगी, उसके बाद यू विल सेटल डाउन इन योर लाइफ। और तीसरा यहाँ पर नक्षत्र मिलता है ज्येष्ठ, बुध का नक्षत्र। बुध तो यहाँ मारक प्लैनेट है, लेकिन फिर भी ये जो हाउस है, ये इस हाउस में अगर बुध के नक्षत्र में और बुध कहीं वेल प्लेस्ड है इसमें, तो इंसान और ज्यादा इंटेंस भी हो जाता है, इंटेलिजेंट भी हो जाता है, ब्रेन वाइज भी बड़ा फर्टाइल रहता है, और बुध से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन है या व्यापार है उसमें आदमी अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि उसका दिमाग बहुत चलता है। तो दोस्तों हेल्थ के मामले में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहेंगी, मून से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, और यानी कि कोल्ड कफ है, साइनस है, इन्फेक्शन है, एलर्जी है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ये कभी कभी यहाँ पर हो जाती है। और पेट आदमी का सेटल नहीं रहता, क्योंकि ये पेट का ही घर है, स्टमक, एब्डोमिनल, तो उसमें आदमी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, ट्रबल्स रहती है यहाँ पर मून अगर डेबिलिटेट होकर बैठ जाए तो। और फिर पेट का संबंध हमारी सोच से भी है।
हम डीप हुए, ओवर थिंकिंग में गए, थॉटफुल हुए, तो हमारा नेचुरली डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये भाव भी मिलता है। तो दोस्तों ये वाले सारे रिजल्ट्स आपको मिलने की उम्मीद रहेगी यहाँ पर, और छोटी मोटी बीमारी भी रहेगी, लेकिन ओवरऑल देखें तो लगन का स्वामी है, कुछ ना कुछ पे जरूर करेगा, आपको बेनिफिट जरूर देगा। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है एंड यू हैव लाइक्ड दिस डिस्कशन। If you are liking our videos, please try to subscribe our channel. That is a request. And otherwise, we'll see you soon. Take care of yourself and your parents and enjoy the day.